मेहनत करने वाला शख्स है ना, वो किसी भी मुश्किल परेशानी में जब चला जाता है तो वो उससे बाहर निकल आता है। और किसी को शॉर्ट टर्म कामयाबी मिल गई, हो सकता है उसके पीछे वो कई सालों से मेहनत कर रहा हो जो हमारे सामने ना हो, हमने देखी ना हो, हमारी नज़रों में ना हो, और उसकी कोई ऐसी चीज़ पॉपुलर हो गई हो जो हमें समझ भी ना आई हो ऐसा और ही है, मशहूर हो गया। लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी, कोई ना कोई बात होगी। ऐसा कि जिसके पास फ़ोन है, वो टिकटॉकर है, वो व्लॉगर है, वो इन्फ्लुएंसर बन गया हुआ है। बिल्कुल, इन्फ्लुएंस आप कैसा क्रिएट कर रहे हैं? सोसाइटी यस। पे इसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ये कोई नहीं सोचता। ये कोई नहीं सोच रहा। और दे जस्ट वांट व्यूज़ पैसा और चाहिए। मोनेटाइज़ेशन कर ली तो पैसा हाँ, भी आ जा पैसा रहा चाहिए। है। और लगता है हमारी सोसाइटी के मर्दों का प्रॉब्लम ये है कि उनको बचपन से सिखाया ही नहीं जाता है कि भाई बीवी पे रोक तुमने डाल के रखना है, उसको काबू में रखना है। यस, दोस्ती वाला एलिमेंट है नहीं है, तो सिखाना किसने है? यस, खवातीन ने सिखाना ऐसा है। ही है। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, वो सिर्फ अपने घर में बैठे हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, हँस रहे होंगे, टेलीविज़न देख रहे होंगे, फ़िल्म देख रहे होंगे। काउच पोटैटो। बिल्कुल। तो वो फिर बाद में आप लगने भी लगते हैं पोटैटो। यस, तो यस। फराह, आप एक कामयाब वर्किंग फीमेल हैं और बहुत ही खूबसूरत मिसाल हैं वर्किंग फीमेल्स के लिए। और आजकल लोग क्या ढूँढते हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट वाले लोग आपको सामने किस तरह टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे शॉर्टकट की तरह बस कहते हैं रातों रात फेम मिल जाए, रातों रात हम बिजनेसमैन ही मिल जाएं और हुँ, हमारे पास सब हुँ। कुछ आ जाए। लेकिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना, इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? जो कंसिस्टेंसी से काम करता रहता है ना, फिर उसकी जो सक्सेस का टाइम होता है वो बड़ा लंबा होता है। हुँ, अगरचे शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हुँ, कई दिन लग जाते हैं, महीनों, साल लग जाते हैं, आपको लगता है कि शायद रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। हुँ, लेकिन उससे आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, हुँ, आप आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख रहे होते हैं, फिर चीज़ों को वैल्यू करना भी आपको आता है। ये जो शॉर्टकट ढूँढने वाले लोग हैं ना, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। एक रात में अगर आपको बहुत कुछ मिल गया है, लेट्स सपोज़ आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद नहीं है, आपका एक तुक्का लग गया है, ऐसा ही तो है, उसके बाद ही मेहनत शुरू कर दें। चलें ऐसा ही है, तुक्का लग ऐसा ही गया, उसके बाद मेहनत शुरू कर दें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये तुक्के बार-बार लगते चले जाएँगे, हुँ, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। जो मेहनत करने वाला शख्स है ना, वो किसी भी मुश्किल परेशानी में जब चला जाता है, तो वो उससे बाहर निकल आता है। फिर वो ज़िंदगी में जो कुछ सीखता है उसको भी अपनी मज़बूती बनाता है, आगे चलता चला जाता है। रुकावटें हटती चली जाती हैं, उसका सफ़र जो है आसान हो जाता है और बेहतर हो जाता है। लेकिन शॉर्टकट वाले लोग ना मुश्किल के आदी होते हैं, ना मेहनत के आदी होते हैं, तो उनका फिर सक्सेस का जो वक़्त है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो शॉर्टकट का मतलब शॉर्ट टर्म सक्सेस, शॉर्ट टर्म कामयाबी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना मुझे लगता है कंसिस्टेंसी और सारी ज़िंदगी मेहनत और काम, वही एक कामयाबी की कुंजी है। पर आप ही फिर वो हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स आती हैं, रातों रात पार्टी हो हुँ। रही है, ठीक है? फिर हुँ, रातों रात कोई ना कोई गाना वायरल हो जाता है। बिल्कुल। आप कुछ लोग होते हैं इनको देख के कहते हैं काश हम भी इतने लकी होते। फिर बात आती है कि बैठ के इस एंड पे बैठ के सिर्फ कमेंट्स करना, हुँ, आप हुँ। किसी को डिसहार्ट करना, यस। बुराइयाँ करना। ये जो हमारे इर्द की जो नेगेटिविटी है, इसके बारे में क्या कहेंगी? वो अच्छा। लोग जो बैठे अब हाँ, कमेंट्स करेंगे ना, ये देखो बैठ के बातें करी हैं, बड़ी हैं ये बताने वाली या हाँ। इतनी नेगेटिव बातें, बस यकीन माने मैं और अफ़ान तो कमेंट्स ही नहीं पढ़ते। बहुत अच्छा करते हैं। कमेंट्स ही नहीं पढ़ते। यकीन माने आप यही देखें करना बुरे चाहिए। कमेंट्स भी आ रहे हो, हम तो देखते भी नहीं, डिलीट भी नहीं करते हैं, लगे रहे। क्योंकि जो वी लुक फॉर पॉजिटिव पीपल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सोसाइटी में कम हो गई। पहले तो आपके सवाल का पहला हिस्सा कि हुँ, ये जो किसी को शॉर्ट टर्म कामयाबी मिल गई, हो सकता है उसके पीछे वो कई सालों से मेहनत कर रहा हो, जो हमारे सामने ना हो, हमने देखी ना हो, हमारी नज़रों में ना हो, और उसकी कोई ऐसी चीज़ पॉपुलर हो गई हो जो हमें समझ भी ना आई हो ऐसा और ही है, मशहूर हो गया। लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी, कोई ना कोई बात होगी। ऐसा ही और है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आपकी कोई बात हुँ, अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि उन्होंने आपको नवाज़ दिया है, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अनलेस अंटिल उससे कोई खराबी माशरे में नहीं पैदा हो रही हो। हुँ, जैसा कि अभी हम देखते हैं, जो बहुत से लोग व्लॉग्स कर रहे हैं या बहुत से लोग मोनोलॉग्स भी कर रहे हैं, ऐसे ही। पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, उसमें बाज़ जगह कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं समझ पाती कि किसी को कहनी भी चाहिए, या हमारी अखलाकी इक़दार हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रही बिल्कुल, होती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है, नहीं होना चाहिए। फिर नेगेटिविटी, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को शायद उससे सैटिस्फैक्शन मिलती है कि आज डॉक्टर नाज़िश ने कुछ किया था या कोई बात की थी, तो उसके नीचे मैंने कमेंट कर दिया, देखें अब वो पढ़ेंगी ना तो मैंने कैसा कमाल कर दिया। वो उसी फ़ेज़ में रहेगा पूरा दिन, खुश रहेगा वो। तो ये नेगेटिविटी आपको तस्कीन दे रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। डेफ़िनिटली, फिर डेफ़िनिटली। आप साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएँ कि आप किसी को खुश नहीं देख सकते।
आप किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं करें, कोई अच्छी पॉजिटिव बात कर रहा है उसमें भी आप कोई कीड़े निकालने के लिए आ गए, तो फिर दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आप जाएँ और किसी को दिखाएँ। और फिर मुझे लगता है कि जो हम अब वाली जो जनरेशन है बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, लेकिन वो अपने बड़ों से कुछ दूर हो गई है। हम जब छोटे थे तो बड़ों दादी से भी जान दूर से हो गए हैं, मॉरल वैल्यू से दूर हो गए हैं, दीन से भी दूर हो गए हैं। यही वजह है। क्योंकि जब आप नानी-दादी के पास बैठेंगे, आप उनकी रूटीन देखेंगे, उनसे पुराने किस्से सुनेंगे, जुड़ेंगे अपनी रूट से, तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। जब आप एक कमरे में बंद होके टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन में लगे रहेंगे, तो बिल्कुल। जो आपको मोबाइल फ़ोन सिखाएगा, फिर वही आपकी ज़िंदगी होगी। अच्छा फ़राबी, आप देखें कि आजकल इस मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को कितना जकड़ा हुआ है। हुँ, और हमारे यहाँ आजकल इतने ज़्यादा, आजकल तो मेरे ख़्याल से अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके आना सबसे आसान काम है हुँ, ना। अकाउंट बनाया, आप यूट्यूब पे आ गए, आप बिल्कुल। टिकटॉक पे आ गए, सब पे आ गए, ठीक है। थोड़ी-सी इमोरल वीडियोज़ बनाई तो फिर वायरल भी होना शुरू हो गए। अब ये देखिए हमारी जनरेशन, मेरी बेटी है, हुँ, उसने मेरे उसका मामा मैं थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लूँ, फ्रेंड से बात करनी है। अच्छा वो खोलेगी, फ्रेंड्स गपशप मारेंगे, अच्छा तुमने ये वाली वीडियो देखी, तुमने वो वाली वीडियो देखी। ये जो कंटेंट हमारे बच्चे आजकल देख रहे हैं, जो कि आजकल के लोग बना रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इनके भी बच्चे देखेंगे। ये हमारी जनरेशन को जो तबाह कर रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? इतनी वीडियोज़ आती हैं सामने, जो बच्चे मटीरियलिस्टिक हो गए हैं आजकल के। यस, यस। हम जो हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। हुँ। हमें कदर थी चीज़ों की, खिलौनों की, वक़्त की, माँ-बाप की। आजकल के बच्चों के अंदर इतना मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड्स दैट दे आर सीइंग ऑन सोशल हुँ। मीडिया, और वो सब फेक है। इसके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो भी की थी, बल्कि मैंने अफ़ान की वीडियोज़ भी देखी थी। उनके पास वो सब कुछ नहीं होता जो वो दिखा रहे होते हैं। एट ऐसा ही टाइम्स वो है, जिस गाड़ी के सामने खड़े होके पिक्चर बना ऐसा रहे ही है। हैं, या जिस जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं, वो पेड टूर होता है, किसी हुँ, कैंपेन का हिस्सा होता है। कोई चीज़ किसी अपने दोस्त की पकड़ के उसको लगा देंगे, तो बच्चे इम्प्रेस होते हैं और वो इससे सोचते हैं कि यही उनकी लाइफ़ है, हालाँकि ऐसा नहीं होता। हुँ, फिर ये जो इमोरल वीडियोज़ बनाते हैं या ऐसा कंटेंट आ रहा है, इसमें मुझे ना अब बड़ी शिद्दत से ये ज़रूरत महसूस होती है कि गवर्नमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। अभी इतना ज़्यादा फैल गया, आपकी वाली बात मैं एग्री जी, करूँगी कि जिसके पास फ़ोन है, वो टिकटॉकर है, वो व्लॉगर है, वो इन्फ्लुएंसर बन गया हुआ है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंस आप कैसा क्रिएट कर रहे हैं? येस, सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ये कोई नहीं सोचता। ये कोई नहीं सोच रहा। और दे जस्ट वांट व्यूज़, पैसा और चाहिए। मोनेटाइज़ेशन कर ली तो पैसा हाँ, भी आ पैसा जाना चाहिए। है। और अगर उन पर तनकीद कर दी जाए या उनको समझाने की कोशिश कर दी जाए, तो वो समझते हैं कि आपको इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है? लोग कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन जो चीज़ सोसाइटी को डिस्टर्ब करे, उस पे तो हम बोलेंगे ना। हम इसी माशरे में रहते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारी औलाद इसी माशरे में पल रही है। आगे आने वाली जनरेशन यहाँ रहेगी, तो हम क्यों ना बात करें? बिल्कुल, एक मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं तो फ़ील करती हूँ, आप भी फ़ील करती होंगी। बाकी तमाम लोग जिनको लोग देखते हैं, लाखों की तादाद में, बिल्कुल। उन पर ये ज़िम्मेदारी है कि आप ज़रूर कंटेंट क्रिएट करें। आपको डांस करना पसंद है, आप करें। आपको गाना गाना पसंद है, आप करें। आपको फैमिली व्लॉगिंग करना पसंद है, आप करें। लेकिन उसके लिए अपने लिए बाउंड्रीज़ तो सेट करें, लिमिट्स तो सेट करें। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक कपल है, ज़ुल्करनैन एंड कंवल। हुँ, उनके घर पर चोरी हो गई। क्योंकि घर पे आप जो कुछ हो रहा है वो सब एक्टिविटी दिखा रहे हैं, लोगों को आपका एड्रेस चीज़ें मालूम हो जाती है। फिर अभी वो रजब भट्ट हैं, व्लॉगिंग करते हैं, वही मैंने कहा कि आपके अपने शौक होते हैं, आपका अपना जॉनरा होता है, आप करें। लेकिन फिर उनके वो सब दिखाने के बाद उनको शादी के दिनों में पुलिस पकड़ के ले गई। तो इस चीज़ से भी सीख लें कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, जब लोग आपको सुनते हैं तो आप अच्छी बात भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। चॉइस इज़ योर्स, अल्टीमेटली आपको भी भुगतना पड़ेगा। और एक बात आपने बड़ी खूबसूरत इसमें पॉइंट आउट की है कि लोग ना, जब कोई व्लॉगिंग कर रहा होता है, वीडियोज़ बना रहा होता है, उसमें ना आपको लग रहा होता है कि हाँ, ये कितना खुश कपल है, हुँ। कितना प्यारा घूम फिर रहे हैं, कितना अच्छा फैमिली टाइम है। कोई अपनी मुसीबतें, टेंशनें थोड़ी बता यस, रहा होता है, यस। एंड यू थिंक कि यार क्या लाइफ है। मेरा शौहर देखो मुझे कहीं नहीं हुँ। लेके जाता, इसको देखो मेरे बच्चे ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, उसके बच्चे, उसके यस। माँ-बाप को क्या गिफ्ट करें, मेरे माँ-बाप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं करे। एक ये जो कंपैरिज़न आ जाता है ना माइंड में, हुँ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ये जो हमारी सोसाइटी में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, हुँ, स्ट्रेस बढ़ गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि हम ना कंपैरिज़न में चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। हम हुँ, सोचते हैं हमें इसके जैसा बन जाना है, हमें ये वाली चीज़ ले लेनी है, ये वाली गाड़ी लेनी है, ऐसा घर बनाना है, ऐसा हुँ, डेकोर करना है, या मुझे ऐसा फ़ैशन करना है, और हुँ, अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला लेते हैं। तो बिल्कुल। फिर वो पूरे घर के लिए, एक ख़ानदान के लिए मुश्किल बन जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है,
जहाँ पर अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि ये चीज़ें देख के अननेसेसरी ख्वाहिशात आपके दिल में पैदा बिल्कुल। होती हैं। तो एहसास कमतरी में चले जाते हैं, फिर वो स्ट्रेस में बदल जाता है, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। इसलिए सोसाइटी में ना ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। लोगों को फ़ील नहीं हो रहा है कि साइकोलॉजिकली वो किस तरफ को जा रहे हैं। बिल्कुल। एक अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में एक ख़ातून का कितना रोल होता है? हमारे यहाँ तो मुझे जितना पता है, ख़वातीन के सर पे डाल देते हैं। शादी की कामयाबी हो कि नाकामयाबी हो, ये औरत का ही कसूर है। इसके अच्छा, बारे में क्या वैसे मैं कहेंगे? बताऊँ कि ख़वातीन 100% रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक कामयाब शादी के लिए हुँ, और नाकाम शादी के लिए भी। मुझे हाँ, लगता है ख़ातून ज़्यादा ख़ातून ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। क्योंकि वो मैं आपको मर्द की कोई आपको ज़िम्मेदारी नहीं, हाँ, आपने भी उन्हीं की साइड ले ली। नहीं साइड नहीं ले रही। जब मैं अगला पॉइंट पे आऊँगी ना तो आपको जी, अंदाज़ा जी, होगा जी। मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जी, जी। क्योंकि ये खातून जो होती है ना बड़ी एफर्ट कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है। बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें जो उसको नापसंद होती हैं, जो कभी हुँ, ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो करती चली जाती है। हुँ, दूसरे एंड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होता, कोई चीज़ नहीं हो रही होती है। वर्किंग वुमेन भी ये करती हैं, घर का हुँ, काम भी, बाहर का भी। हुँ, आदमी नहीं करते, घर आके आराम करते हैं। हुँ, चलिए ठीक है, ये हमारी सोसाइटी की खूबसूरती भी है, लेकिन एक इंसान का एक इमोशन होता है कि उसको केयर चाहिए होती है, एहसास हुँ, चाहिए होता है। फिर जब औरत करते तंग आ जाती है, हुँ, तो फिर वो कहती है कि अब मेरी बस हो गई है, हुँ, अब खत्म, अब मैं नहीं करूँगी। और फिर जब पौधे को पानी नहीं मिल रहा तो वो सूख जाता है। ऐसा ही फिर है। खातून भी इमोशनली देख-देख के फिर वो तंग आ जाती है, फिर कहती है अब मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, अब मुझे अलग हो जाना है। तो मेरा ये पॉइंट था कि जब घर नहीं बसता, तो खातून को तवज्जो नहीं मिल रही होती। एक खातून, एक बीवी आखिर चाहती क्या है? वो ये चाहती है कि मेरी बात सुनो, बात सुने, बात सुनो। बस इतनी सी सबसे मासूम ज़्यादा ख्वाहिश। हाँ, सबसे ज़्यादा ख़्वाहिश मेरे साथ ना इंस्टाग्राम पे बहुत सी ख़वातीन कनेक्टेड हैं जो इनबॉक्स में मुझसे बात कर रही होती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, वो ये कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। कोई उनकी हुँ, बात नहीं सुनता। वो माँ-बाप से कह नहीं पाती कि हाय वो ऐसा परेशान ही हो है, जाएँगे। बहन-भाइयों से पर्दा रखती हैं कि हाय हमारे शौहर की इज़्ज़त कम हो ऐसा ही है, जाएगी। ऐसा ही है। अब जिससे तवक्कुआत हैं या जिससे बात करना चाहती हैं, उसके पास वक़्त नहीं। तो दिस इज़ नॉट फेयर। वो आपसे माँग ही क्या रही है? अच्छा थोड़ा-सा वक़्त। अच्छा फिर आप इसका एनालिसिस उस तरफ से करें कि हुँ। मर्द का वक़्त आकर लग कहाँ रहा है कि वो घर वालों को और बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा? अच्छा, बहुत मटेरियलिस्टिक सोच में चले गए हैं आदमी। हुँ, कामयाबी उनको लगता है कि पैसा कमाना है। यस। कुछ हद तक ठीक भी है, हुँ, पैसा भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं चाहिए कि आपके रिश्ते टूटने लग जाएँ। इतनी मसरूफ़ियत एग्ज़ैक्टली। नहीं चाहिए कि आपका प्यार, आपके बच्चे, आपकी बीवी आपसे दूर हो जाए। मैं नाज़िश ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में इतने मगन थे कि अपनी बीवी बच्चों के साथ कभी वेकेशन पर नहीं जा सके, कभी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। तो फिर उस पैसे का अचार डालना है। ऐसा ही है। कि जो आप पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन आपके रिश्ते आपसे दूर हो गए हैं। हुँ, बहुत से ऐसे बिज़नेसमैन हैं जो अब इस एज में पहुँच गए ना, जब वो 60 की दिहाई में पहुँच गए हैं, तो वो कहते हैं हमारे बच्चे हमारे से कोई बात ही नहीं करते, बॉन्डिंग ही नहीं। चूँकि आपने उनको वो बॉन्डिंग सिखाई ही नहीं, वो माँ के ज़्यादा करीब हो गए। तो ये हुँ, बहुत बड़ा अलमिया है। तो मर्दों से मैं कहना चाहूँगी, मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ किसी के, हुँ, लेकिन थोड़ा-सा लाइफ़ का पैटर्न चेंज करें, थोड़ा-सा तवज्जो दें। कुछ लोग हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मेरे हुँ, सर्कल में भी हैं जो जिन्होंने प्रॉपर चीज़ों को सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो हुँ, चलो पूरा वीक नहीं तो वीकेंड मेरा बच्चों के साथ गुज़रेगा। ये बहुत बिल्कुल। ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा देखिए, अक्सर होता है ना कि बीवी जब मर्द को जब हासिल हो जाता है ना, तो हुँ। उसके बाद वो उसकी बुकत वो नहीं रहती। अब तो वो हासिल हो गई है। फिर वो मज़ीद आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, फिर कहीं और लगना शुरू होती हैं। अब वो जो औरतें कहती हैं, "यार पहले तो तुम शादी से पहले ऐसे थे, अब शादी के बाद ऐसे हो गए हो।" ये गिला ख़वातीन का अक्सर रहता है हुँ। कि तुम पहले तो मुझे तोहफ़े देते थे, पहले तो मुझे घुमाने लेके जाते थे, अब तो तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाते। ये अक्सर गिला देखा गया है। उसके बाद शुरू में बच्चा भी आया, अच्छा बड़ा शू-शू, उसके बाद डिस्टेंस होना शुरू कर दिया। ये जो चेंज इन एटीट्यूड है, क्या वो असल में औरत की वजह से मर्द के अंदर चेंज इन और एटीट्यूड आता है कि मर्द इटसेल्फ खुद अंदर से रिस्पॉन्सिबल है इस बिहेवियर के लिए? एक तो वो जो आपने कहा पानी की लगन जब उसमें लगा होता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। एक जब ये खौफ पैदा हो जाए कि खो दूँगा मैं ये, तब भी खौफ पैदा होता है, तब भी वो बहुत कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर ख़वातीन करती क्या है जो गलती करती हैं, जो नहीं करनी चाहिए। हमारी जो खातून है ना, वो उसके अंदर बहुत प्यार है, प्यार से गुंधी हुई है वो। वो बिल्कुल। अपने बच्चों को प्यार करेगी, शौहर को प्यार करेगी, रिश्तों को प्यार करेगी, खुद से प्यार नहीं करती। हुँ, हमारी औरत अपना ख़्याल नहीं रखती। हाँ। अब
हेयर कट होने वाला है, नहीं कराया, अच्छा बच्चे का कोई काम कर दूँ, शौहर का कोई काम कर दूँ, अच्छा आज खाना बनाना है, आज मैं जिम नहीं जाऊँगी, अच्छा आज शॉपिंग करने, अच्छा आज इसको प्लान को कैंसल कर लेती हूँ, आज फैमिली में कहीं देना है। जब आप अपनी ज़ात से प्यार करना सीखेंगे, तो बाकी लोग भी आपसे प्यार करेंगे। जब आप अपने आप को ही फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो फिर किसी से तवक्को ना लगाएं कि वो बिल्कुल आपके लिए कुछ करेगा। और कुछ ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं कि शादी से पहले का रिलेशन मुख्तलिफ होता है, शादी के बाद बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। ऐसा ही है। उसमें गुंजाइश जानू रखें, मानू शानू हाँ, खत्म हो जाते खत्म हो हैं। जाता है। फूल गुलाब पहले तो यस तुम गजरे लाते थे, वो अब बहुत नहीं, खत्म। वो खत्म हो जाता है। अब अंडे लेकिन लाते हो। आप बताएं, बाज़ औक़ात ख़वातीन हो जाती हैं खामोश कि अच्छा नहीं कर रहा, दुखी हो गई हैं, रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, अपने उसको अंदर ही बताएं। गुब्बारे जा रही हैं। हाँ, नहीं बताएं, क्यों बताएं, क्यों नहीं कम्युनिकेट बताना करें। चाहती हैं आप उसको, बताएं। फिर वो सुनने बर्दाश्त ही नहीं करते, फिर कहते हैं अच्छा पहले तो तुम शिकायत नहीं करती थी, अब अब तुम करती हो, शिकायतें इतने करती हो। साल, अच्छा शादी के इतने साल तो अच्छे गुजरे, अब तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि पहले उसने कहा नहीं। तो यस ये एक ह्यूमन नेचर है, आपको दोनों चीजों को करना है, और सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है। यस प्लीज यस अपना यस ख्याल रखें। खुद ठीक नहीं होंगे, आप किसी को प्यार मोहब्बत उस तरह से ख्याल नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल और फिर एक दिन आएगा कि वो आपको बिल्कुल जैसे आपने खुद को निग्लेक्ट किया, बाकी सब भी करें, कल को बिल्कुल। बच्चे बड़े होके करेंगे। अच्छा, इसमें ना जहाँ औरत की कम्युनिकेशन है ना, इसमें मर्द की कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल हम्म, है। अगर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी अपने आप को सेट रखे, फिट स्मार्ट हम्म, रखे, तुम तो मोटी हो गई हो, तुम तो ऐसी हो गई हो, तो ये कहने के बजाय व्हाई नॉट, आओ जिम ज्वाइन करें, हम्म, आओ मैं तुम्हें जॉगर्स गिफ्ट करता हूँ, कम ऑन लेट्स गो एंड बाय अ ट्रैक सूट, लेट्स गो फॉर जॉग टू सुबह इन द मॉर्निंग। आप अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम 1 घंटे का सुबह निकाल लेना। हम्म, आप अपने घर वालों से किसी से थोड़ा कोऑपरेट करें, हम्म, बच्चों को इतनी देर देखें, हम दोनों जा रहे हैं। आप यकीन माने, अगर फिजिकल एक्टिविटी में या अपने आप को फिट और हेल्दी और स्मार्ट रखना दोनों एक दूसरे के लिए चाहेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव बनेंगे। मियाँ बीवी के लिए, बीवी मर्द के लिए। तो मर्दों के ऊपर भी कम्युनिकेशन का सिरा तो जाता है कि उनको भी बिल्कुल कम्युनिकेट करना जाता है। चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हमारी सोसाइटी के मर्दों का प्रॉब्लम ये है कि उनको बचपन से सिखाया ही जाता है कि भाई बीवी पे रोक तुम्हें डाल के रखना है, उसको काबू में रखना है। यस दोस्ती वाला एलिमेंट है नहीं है, तो सिखाना किसने है? यस, खवातीन ने सिखाना ऐसा है। ही है, ऐसा ही अब आपके बच्चे हों, मेरे बच्चे हों, बॉयज हों, लड़के हों, तो लड़कों को हमें ही सिखाना है। ये है। जितनी माएँ देख रही हैं, यंग मदर्स देख रही हैं, वो अभी से सिखाना शुरू करें। जो हम्म, कमियां वो अपने शौहर में देख रही होती हैं, जैसे रिश्ता वो चाह रही होती हैं, वो अभी से अपने बेटे को बताएं। बिल्कुल आदमियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं बारहा ये कहती हूँ कि आपको अपनी बेगम को टाइम देना चाहिए। देना चाहिए। उसके उसको आप तारीफ कर देंगे ना कि हाँ आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, तो उसका दिल खुश हो जाएगा, अच्छा, उसका उसका दिन पूरा अच्छा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। गुजरता है। अच्छा छोटी सी गुजरेगा, अच्छा, वाक़ई में आप सुबह उठ के जब काम पे भी जा रहे हो ना, बिल्कुल। थोड़ा तारीफ़ करो, तुमने आज नाश्ता बड़ा अच्छा हम्म, बनाया था, बड़ा बिल्कुल मज़ा आया खाकर। खुश हो अच्छा, ये जाएगी। तुमसे खुशबू बड़ी अच्छी, हम्म, तुमने खुशबू लगाई हुई है। अच्छा, तुम अभी घर के होके भी बड़ी नेचुरल अच्छी लग रही हो। हम्म, मतलब इतनी सी बस इतनी सी बात है। 2-3 बोल तो बोल दो। मर्दों को भी ये करना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। चले अगर आपने नहीं सीखा बचपन में, या आपने अपने वालिद को नहीं देखा, जमाना बदल गया है। अब ऐसे ही आप है। बाहर, घर से बाहर एक और तरह के इंसान होते हैं, घर आते ही आप एक और तरह के इंसान होते हैं। ऐसे ही। ये बड़ा तज़ाद, कंट्रास्ट है। जी यस, जी खुला जी, तज़ाद है, ये बिल्कुल। मर्दों की जिंदगी में तजाद है। तो वही वही वाला जो बाहर आपका टेम्परामेंट है, थोड़ी देर घर के अंदर रखें तो कितना मजा आएगा। तो बिल्कुल, ये दोनों तरफ से छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने मैनेज करना है, तो यस। जिंदगी बड़ी अच्छी हो ताली जाएगी। दो हाथ से बजती है ना, बिल्कुल कहीं लड़की ख्याल रखे तो कहीं लड़का बिल्कुल ख्याल ऐसे रखे, ही। तो दोनों दोनों लड़का लड़की की तरह ही जिंदगी गुजारेंगे ना। वो बड़ी अपने आप को बड़ा फील ही नहीं करेंगे, एक दूसरे का छोटी छोटी चीजों का हाँ ख्याल हाँ, रखे, बड़ा फर्क और पड़ता है। खवातीन कर रही हैं, करती चली आ रही हैं, लेकिन वो करेंगी। रिवॉर्ड नहीं मिल रहा ना। हाँ, वो देना एक चाहिए। एक एक ना वो जैसे कहते डिसरिगार्ड किया जाता है, तुम्हारा तो काम है ही करना, इसलिए नहीं, कोई ये स्पेशल क्या किए, बिल्कुल गलत है। अच्छा, तुमने क्या एक स्पेशल किया। एक दिन ना, कभी ये जो आदमी इस वक्त देख रहे होंगे पॉडकास्ट, उस तो बुरा भला तो शायद कहेंगे हमें, लेकिन एक दिन वो स्वैप कर लें अपनी जॉब्स को, यस, नहीं कर कि सकते। आप जरा घर संभालिए, बच्चे संभालिए, चूल्हा बर्तन कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कितना अच्छा, मुश्किल है एक आसान। मजे की बात बताऊं, अक्सर मैंने ये देखा है कि मर्द हजरात कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कमाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल है, मैं मानती हूँ। तुम्हें क्या पता मैं रोज कैसे कैसे लोगों को डील कर रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात देखिए, वो बंदा ना घर आता है तो सबको शट ऑफ करके आता है ना। क्या औरत अपने घर को शट ऑफ कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, यही बिल्कुल भी फर्क नहीं। है। बंदा क्या है कि आप आते हो घर, आप उनसे अब फारिग होकर आओ, अब आपको किसी बॉस को जवाब देनी हो ना, किसी कुलीग को, किसी सबऑर्डिनेट को नहीं डांटना, बात खत्म। अब आप रिलैक्स होने आओ। खवातीन का वो रिलैक्सिंग जोन कहाँ है? नहीं है ना, क्योंकि वो डे वन से उन्होंने उसको दिया डिसाइड भी भी नहीं नहीं हुआ, किया। उसको सेल्फ लव नहीं पता, यस, उसको अपनी नहीं केयर नहीं पता। पता, अपने मी टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं पता। वो औरत बेचारी सुबह से रात उसी रूटीन में घुली जा रही है, उसी चक्की के अंदर। उसका डे ऑफ भी नहीं है।
यस उसका कोई टाइम आउट भी नहीं है, पूरा दिन वो यही करे, रात में भी बच्चों का ख्याल करिए। तो यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत सी ख़वातीन अब काम करने लगी हैं। तो जब वो घर से बाहर काम करने जाती है तो वो भी ये सब कुछ फेस करती है, बल्कि औरत के लिए ज़्यादा मुश्किल है मर्द से सोसाइटी में निकलना, काम करना। तो फिर वो यस घर आके फिर वो बच्चों के लिए फीडर भी बना रही है, खाना भी बना रही है, शौहर के कपड़े भी धो और रही है, मदर बच्चों गिल्ट को। भी फील कर रही है, यस, तो वो ये भी ये रहता है। ये क्यों नहीं आप सोचते कि वो सबसे पहले एक इंसान है। और फिर मैं लड़कियों को, बच्चियों को, सबको कहूंगी कि आप पहले समझना शुरू करें कि आप इंसान हैं और आपको केयर की जरूरत है, यस फिर आप दूसरे बंदे को अच्छा, सिखा इसमें बता सकते कॉन्सेप्ट होता है आप अपने लिए केयर करें अपने घर वालों के लिए। इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली वेल ना, हैं। तब आप उनका ख्याल रख सकते हैं ना। बहुत आप इसी जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझ लें यस, कि अपने आप की केयर करना या अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिशनेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल अपने नहीं। बच्चों के लिए अपनी सेहत का ख्याल करें। अगर अपने आप को फिट और हेल्दी रख रहे हैं, सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कि यार अब मैं फिट एंड हेल्दी हूँ, आई कैन बेटर टेक केयर ऑफ देम। उनकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, अपनी बीवियों को खुद ही वेकेशन पे भेजें यार, जाओ रिलैक्स हो के आओ, माँ के घर जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, जाओ आज जरा चिल करके आओ। होना चाहिए। आप देखेंगे कितनी वो खातून ना मेंटली जरा अपनी वो उस जोन में जाती है, फ्रेंड्स के साथ टाइम आउट करके आती है, रिलैक्स फील करती है। तो दिस माँ इज के वेरी घर इंपॉर्टेंट। जाना तो एक थेरेपी है ना। मैं अब जैसे मैं अम्मी के घर जाती थी, मुझे कुछ नहीं करना होता, माँ खाना पका के दे रही है, ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो रहा हाँ है। तो आप जब वापस आते हो तो आप बड़ा रिलैक्स्ड फील करते हो। ऐसे बिल्कुल दोस्तों के साथ तो पुरानी यादें होती है ना, तो उनका तो मजा ही बिल्कुल अलग है। ऐसा ही है, ऐसा ही। और ये लड़कियां आप भी करें और जरूर करें। और मर्दों के लिए है कि उनको खुद वेकेशन पे, खुद ब्रेक पे, खुद मी टाइम पे करें। आज जाओ ना तुम, आज ना जरा अपना जाओ पार्लर ही हो कराओ, जाओ रिलैक्स टाइम करके आओ। और फिर वो जो लड़कियां ये सोचती है ना कि हम जितना ज्यादा ससुराल में रहेंगे या शौहर के साथ रहेंगे हमारा रिश्ता मजबूत होगा, नहीं नहीं, होता। कभी कभी ब्रेक अच्छा होता है, ब्रेक इज वेरी उससे इंपॉर्टेंट। वैल्यू पता चलती है। वैल्यू इज वेरी, ये ये बड़ा बड़ा, जरूरी वरना है। फॉर ग्रांटेडनेस आ जाती जी। है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितना ज़रूरी है एक खातून का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि औरत को इंडिपेंडेंट ना करो, उसको गाड़ी चलाना ना सिखाओ, हाथों बाहर निकल जाएगी, काबू नहीं रहेगी, वो वो होता है ना कि सर फ्री हो जाएगी, खुद मुख्तार हो जाएगी, तुम्हारी नहीं सुनेगी, काबू से बाहर हो जाएगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो इस बात की बड़ी हामी हूँ कि ख़वातीन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये फाइनेंशियल सपोर्ट अपने लिए खुद करनी चाहिए। अ, अच्छा, बाज़ औक़ात ना कुछ रिश्तों के अंदर किसी एक शख्स पर बड़ा बोझ आ जाता है जो घर का सरबराह है। अगर वो कमाने के लिए बाहर जा रहा है तो फिर वो बदमिज़ाज भी हो जाता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है, फिर वो डिसीजंस भी अपने लेता है, आपको कुछ समझता भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर औरत थोड़ी मजबूत हो, वो भी काम कर रही हो, हाथ बटा रही हो, तो फिर इतना ज़्यादा वो प्रेशर भी नहीं आएगा। फिर वो अपने 4 काम खुद अपने पैसों से भी कर लेगी। और ऐसा ही। जो आदमी इनसिक्योर होते हैं ना कि बाहर जाके औरत बिगड़ जाएगी या वो हाथ से निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने तो देखा है कि मोर देन 90% जो अर्न कर रही होती है खवातीन, वो अपने घर पर ही लगा रही होती है, अपनी ऐसा ज़ात ही पे है, कम लगा रही होती ऐसा ही है। है। हाँ, कुछ ऐसी परसेंटेज होगी जो अपना जमा कर रही है, नहीं किसी को दे रही, चले वो भी उसकी चॉइस है। लेकिन वो जो पैसे लेकर आएगी वो आपके घर पर ही आएंगे। बिल्कुल। फिर जो उसको एक फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम से मुराद ये नहीं कि वो शुतर बेमुहार हो जाएगी और क्या से क्या करती फिरेगी। उसके पास आज़ादी है, वो दोस्तों में जा सकती है, वो गाड़ी चला सकती है, वो आपके 4 काम भी कर देगी। ऐसा ही है। और एक शख्स पे बोझ डालना भी गलत है। फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी के रिश्ते में कोई दरार आ जाती है, वो अलग हो जाते हैं, तो फिर हमारी खातून कितनी मिजरेबल लाइफ गुजारती है। बिल्कुल। वो किस तरह कभी भाई भाभी के दर पर पड़ी होती है, और ज़ाहिर है उनका घर है तो हालात भी ऐसे नहीं है कि वो उनको कैसे हालात में रखते हैं। या बिल्कुल। माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनके सर पे जाके कब तक वो बैठेगी। अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए, इवन शादीशुदा नहीं भी है, तो उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मर्दों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत पर भरोसा करें, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाली। कहीं नहीं हाँ, और जाएगी। जब उसने जाना है ना, तो फिर उसने किसी की नहीं सुननी, और वो उस सूरत है जब उसको निगलेक्ट किया जाएगा। उसको आज़ादी दें, उसको मजबूत होने दें। उसकी मजबूती आपकी, आपके खानदान की, बच्चों की, आने वाले मुस्तकबिल की मजबूती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये टैबूज हमारे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये देखिए, वो औरत जो डिसीजन मेकिंग में आ जाती है, अच्छा मैंने ये बिजनेस में ये चेंज करना है, मैंने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, या मैं इसको ऐसे करती हूँ, उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है, उसकी एक सिक्स सेंस स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, एक वो औरत जो थोड़ा सा ना, जिसका माइंड मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, वो अपने बच्चों को भी इसी तरह मेंटली स्ट्रांग बिल्कुल। बनाती है, उनको भी इसी तरह ट्रेन करती है। और बच्चे देखते हैं अच्छा मॉम भी कितनी प्रोफेशनल वर्किंग है, डैड भी है,
बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आती आ है। जाती है। अच्छा, हमारी ख़वातीन सोसाइटी में अब वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत फेस करती है। हुँ, अच्छा, जिसकी वजह से भी अक्सर मर्द हज़रात कहते हैं कि औरत को बाहर घर से ना भेजो। हुँ। नो डाउट बहुत ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो ख़वातीन वो अवेल कर रही हैं। लेकिन वर्क प्लेस हरासमेंट को एक स्ट्रॉन्ग खातून कैसे डील करे? मुझसे कुछ अर्सा पहले ना एक सेमिनार में कुछ जो बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट लड़कियाँ थी, उन्होंने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया। हुँ, जिस वक़्त में हम न्यूज़ एंकरिंग किया करते थे या जब हमारा हुँ, करियर स्टार्ट हुआ था, तब ये इतना ज़्यादा फिनोमेना आम नहीं था। अभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आम है। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ही हो, हुँ। उसमें सोशल एंड इमोशनल हैरेसमेंट भी होती है कि अच्छा, तुम तो घर जाओ, तुम तो तुम जाओ चूल्हा-बर्तन तुम्हारा करो, काम तो रोटी तुम्हारा पकाना है। काम नहीं। हाँ, अच्छा, आप तुम ऐसा करो, अच्छा तो गाड़ी जी, मर्द जी, जी। हज़रात ये भी करते हैं। लेट डाउन करना। लेकिन अगर आप खामोश रहकर अपना काम करके दिखाएँ उनको और बताएँ कि जी हम आपसे बेहतर काम करें या आपके बराबर ही करें, तो वो खामोश हो जाते हैं। फिर वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। हुँ, मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा। तो हुँ, उससे डीमोटिवेट आपने नहीं होना। जो हुँ। ऐसा कह रहा है वो अंदर से कहीं इनसिक्योर है। तो आप अपनी मेहनत करती रहिए, काम करती रहें। हाँ, अब आपकी कामयाबी बोलेगी। बिल्कुल। और जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है, उस पे मुझे लगता है अब हर ऑफ़िस के अंदर ना एक कमेटी होनी चाहिए। हुँ, कमेटी नहीं होनी चाहिए तो एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, जो इन चीज़ों को एड्रेस कर सके, जो हुँ, ख़वातीन से कम्युनिकेट करे। कोई भी हुँ। एक शख़्स इस चीज़ को देख सके, उसको नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। और उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए और उसको अपने बिल्कुल। अंदर दबाना भी नहीं हाँ, चाहिए उस पर आवाज़ उठानी और चाहिए। ब्लैकमेल भी नहीं होना बिल्कुल। चाहिए कि प्रोफ़ेशनली हाँ, अगर कोई आपको कह रहा है, तो फिर आप उसको काम के ज़रिए से जवाब दें। बाकी इस पे तो खामोश रहना बिल्कुल ही गलत है। गम को डील करना एक ऐसी किसे कहते हैं एबिलिटी है जो कि जब तक किसी पे गुजरता नहीं है ना वो बता नहीं सकता। हमारे इर्द गिर्द लोगों के प्यारे दे लूज देयर लव वंस, हम बस कह के तसल्ली देते हैं। क्या अब उन लफ्ज़ों की भी कोई मोल होती है? कैसे डील किया जाए? अभी 4th ऑफ नवंबर, मैं तो टाइम ट्रैक भी भूल गई हूँ। मुझे तो याद ही नहीं है। मेरे वालिद साहब को गए हुए कुछ अरसा गुज़रा है। और आप यकीन जाने नाज़िश कि मैं जो आप कह रही हैं ना कि मैं अभी डेट याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो याद नहीं आ रही। उससे आप 5 मिनट पहले का कुछ पूछेंगे, मैं वो याद नहीं कर पाती। हालाँकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी। और मुझे ये यकीन ही नहीं आता कि अब्बा जी अब हमारे दरमियान नहीं है, वो हमें छोड़ के चले गए। इंसान कोशिश करता है कि हमारा प्यारा ना जाए, उसको बहुत प्यार होता है, लेकिन बड़ी बेबसी होती है जब आप अपने सामने उनको जाते देख रहे होते हैं। और उनके होने का जो एहसास है ना, और फिर जब आपको ये एहसास होता है कि अब वो है नहीं, यहाँ से जा चुके हैं, जितना तकलीफ दे होता है मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जब होते हैं ना हयात, खासतौर पे मुझे लगता है पेरेंट्स से बड़ा दुख कोई नहीं होता जिनको आप खो देते हैं। बिल्कुल नहीं होता। तो आपको लगता है वो हैं, मेरे अब्बा बहुत बीमार थे, उठ नहीं पाते थे, बात करना उनकी कम हो गई थी, लेकिन वो थे। अब ये एहसास कि वो नहीं है, और कभी भी नहीं होगा, वो आपको अंदर से इतना डैमेज करता है, उसको नहीं आप बता सकते। आप ज़िंदगी जीते हैं, मैं काम करती हूँ, मैं मिलती हूँ सबसे, लाइफ डज़न्ट स्टॉप। यस। हाँ, सब कर रही होती हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर हो रहा है या जो मैं महसूस कर रही हूँ, एक वॉइड आ वो जाता सिर्फ है। मैं ही महसूस कर रही हूँ। और उसके लिए ये नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, गम कम करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको उस गम से गुजरना है, फिर आप डील करना नहीं सीखते हैं, हुँ। बस वो आपके अंदर रहता है। वो और उसी के इमोशन साथ कहीं ज़िंदगी उसके गुज़ारनी साथ होती है। ज़िंदगी गुज़र जाती है। वो आपकी हीलिंग नहीं है, पेरेंट हीलिंग को नहीं है खोने की कोई हीलिंग नहीं और है, रिप्लेस भी नहीं हो सकता। बिल्कुल वो नहीं, आपका वो रिश्ता तो रिप्लेस हो ही नहीं नहीं सकता हो ना। सकता। बहुत रिश्ते नए बनेंगे, ख़त्म भी हुँ, होंगे, लेकिन वो वाला नहीं आता। माँ-बाप दोबारा नहीं आ सकते, माँ-बाप कोई और हो नहीं सकता। हुँ। तो ये गम जो है ना, जिन लोगों ने मेरे से कनेक्ट हुए बहुत लोग मेरे वालिद साहब के जाने के बाद, मुझे सबसे पहले उन्हीं लोगों ने कॉल्स और मैसेजेस किए जो कुछ अर्सा पहले अपने पेरेंट्स को खो चुके थे। अगरचे अब्बा नहीं हमारे साथ ही रहते थे, मेरी अम्मा ने सिंगल पेरेंट के तौर पर हमें पाला, लेकिन ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब थे बीमारी के दौरान, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आ जाएँ, वो आए, बड़ा वक़्त मेरा कुछ उनके साथ गुज़रा।
और अभी मैं लाउंज में बैठी हूँ, तो मैं यहाँ बैठा करती थी और अब्बा जी यहाँ बैठे करते थे, हम बातें करते थे। अब ये जगह खाली देख के मैं बैठ नहीं पाती वहाँ, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आमीन। ताला अल्लाह ताला उनके लिए सबके वालिदैन पे रहम करे और सबके वालिदैन को सलामत रखे। बहुत मुश्किल। उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी जिनके वालिदैन अभी हयात हैं कि वो इस लम्हे को जितनी कदर हो सकती है वो करें? बहुत वैल्यू करें अपने पेरेंट्स को, बहुत वैल्यू करें। जब तक वो है ना, तो आप बहुत मजबूत हैं। जिस दिन आप उनको खोएंगे तब आपको एहसास होगा आपने क्या खोया। तो और उनको ये और बहुत देखिए अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। जी, ये इंसान एक-एक शख्स, एक-एक इंसान तो अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह ने बिल्कुल, ज़िंदगी इस ज़मीन पे छोड़ा है। अब अल्लाह अपनी अपनी ही चीज़ को वापस किसी पर बुला सकता है। बिल्कुल ऐसा ये ही तो है, एक थोड़ा-सा टेन्योर है जो हमने इस ज़मीन पे गुज़ारना है। ऐसा ही है। हर किसी ने चले जाना है। हाँ, ये बड़ी हकीकत है कि हम सब ने चले जाना है। लेकिन जब कोई जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल लगता है। फिर हम खुद को समझाते भी हैं कि इंतकाल कर गए, इस जहान से अगले जहान चले गए, मगर वो आपके सामने में से कभी भी नहीं आएंगे। तो प्लीज़, जो बच्चे देख रहे हैं जिनके पास उनके वालिदैन हैं, उनको वक्त दें, उनके साथ टाइम गुजारें। अगर आपको वो कोई पुरानी बातें बता रहे हैं तो उनको सुने। वो अपना वो जी रहे हैं, वो ऐसा ही है। लम्हा जी रहे हैं, वो खुश होते हैं। आपसे लड़ना भी चाहते हैं ना, तो सुन लें उनकी बात। झगड़ते हैं, डाँटते हैं, वो भी सुन सुन लें। लें, सुन सुन लें, लें, वो सुन बहुत लें। खुश होते हैं उसमें। अच्छा, और वो उनकी उनकी बात को वैल्यू करें ना, बिल्कुल, तो बड़े बहुत खुश खुश होते होते हैं हैं। कि देखो माना हमारे बच्चे औलाद बड़े हो गए हैं, हुँ, उनको अक्ल है लेकिन हमारी बात की सेह है, बिल्कुल, वैल्यू है। ऐसे ही। आपकी जो फैमिली का सिस्टम है ना वो आपके बुजुर्गों से है। बेशक। उनको उनको जो भी हो, सुबह हो, दोपहर हो, हुँ, रात सोने से पहले हो, जितने बिजी हो ना, हुँ, क्वालिटी टाइम जितना भी दें, हुँ, बैठें, उनकी बातें सुने, उनकी डांट सुन ले, सर पे हाथ और रखना हुँ, चाहते रखें। मेरी ग्रैंड पेरेंट्स में मैंने सिर्फ अपनी दादी जान को देखा हुआ है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ था। तो वो जब मैं याद करती हूँ ना वो टाइम, तो सब बिजी होते ज़िंदगी, हुँ, उनके पास आके बैठते थे तो कितनी खुश हो जाती थी, कितनी उनके पास कोई बच्चा कोई बड़ा के थोड़ी देर हुँ, बैठा था, अचानक से उनके फेस पे स्पार्क आ जाता था, हुँ, लाइट्स आईज में स्पार्क आ जाता था। ऐसे ही है। और मैं छोटी थी बट आई कुड सी इट कि हुँ। दादू कितनी खुश हो जाती है कि पास आके बैठता है ना, दादू कितनी क्यूट है मामा। तो हाँ, वो मतलब बट द पॉइंट इज कि दिस इज रियल ना। हुँ, उनको उनकी वैल्यू तब हमें समझ आती है जब हमारी जिंदगी में जब नहीं चले रहते। जाते हैं, जब चले वाकई कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बिल्कुल। दिस इज सो ट्रू। हुँ। फरा, आपने वेट लॉस के ऊपर काम करना शुरू किया है। आप पहले ही इतनी फिट एंड स्मार्ट हैं। सबसे पहले तो बताएं ना कि आपने अपने आप को फिट एंड स्मार्ट हुँ, कैसे रखा हुआ है? अच्छा। फिटनेस का राज क्या है? फरा इकरार की फिटनेस का राज है क्या? मैं हमेशा से कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में शामिल करती आई हूँ, चाहे हुँ, वो वॉक हो, चाहे वो वर्कआउट हो। हुँ, ज़रूर रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। फिर खाना मैं नेचुरली कम खाती हूँ, अच्छा, दैट्स कम वेरी खाती हूँ, बड़े-बड़े स्मॉल पोर्शंस खाती हूँ और पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी पोर्शन इम्पोर्टेंट। कंट्रोल है। हुँ। फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी बड़े अरसे से मेरे इस्तेमाल में है। नाश्ता मेरा 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का होता है। उसके बाद फिर थोड़ा-सा वर्कआउट होता है। मतलब अच्छा। उसके बाद वर्कआउट के बाद फिर मैं जो भी मील लेना हो मुझे, मतलब मैं सब खा लेती हूँ। और अभी जो वेट मेरा बढ़ा है, मुझे डॉक्टर बता रही थी कि कॉर्टिसोल लेवल जो है आपका बढ़ गया है, क्योंकि स्ट्रेस आप स्ट्रेस। में, और वो बड़ा नेचुरल स्ट्रेस है, वक़्त के साथ जाएगा। तो उसकी वजह से मैंने तकरीबन 5 से 6 किलो वज़न पुट ऑन किया। अब मैं उसको कम करने की जर्नी पर हूँ। पिछले 4 दिन से डाइट शुरू की है और उसमें यमुना है, यमुना चट्ठा, वो मुझे बड़ा हेल्प आउट कर रही है। यमुना ने एक सप्लीमेंट्स भी भेजे हैं मुझे अच्छा, और वेरी पूरा गुड। प्रॉपर एक मील प्लान बना कर दिया, उसको भी मैं फॉलो कर रही हूँ। और उसके लिए भी ज़िंदगी में ना बड़ा ज़रूरी होता है एक रूटीन होना। हुँ। अदरवाइज़ भी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आपकी अगर ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा ना, तो बहुत से आपके इश्यूज़ वैसे ही ठीक हो जाएँगे। अब आपको एक वक़्त पे उठना है, उठने के हाँ। बाद आपको पता है आपने ये करना है, फिर खाना इतने बजे खाना है, फिर कुछ काम करना है, फिर इतने बजे खाना है, तो वो सेट हो जाएगा। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको सही रखना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, एक ज़माने में मैं बड़ा लेट-लेट भी सोया करती थी। मैं हुँ। कोशिश करती हूँ बेहतर हो सकूँ, लेकिन बाकी फिर एक्टिविटी से मैं उसको बैलेंस कर लिया करती थी। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की जनरेशन, और जो अब 30 साल से ऊपर चले गए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी तो है। फिज़िकल एक्टिविटी अक्सर लोग कहते हैं वक़्त ही नहीं मिलता।
वक्त उसका निकालें। जवाब देना। हाँ, ये वक्त वक्त क्या होता है? बस वक्त आप बताएं, निकालें। आप निकालती हैं तो कैसे अब निकालती हैं? बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, वो सिर्फ अपने घर में बैठे हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, हँस रहे होंगे, टेलीविज़न देख रहे होंगे, फ़िल्म देख रहे होंगे। काउच पोटैटो। बिल्कुल। तो वो फिर बाद में आप लगने भी लगते हैं पोटैटो। यस, तो यस, आप यस, थोड़ा बाहर निकले। अच्छा, कुछ और नहीं कर सकते, मैं आप लोग को आसान तरीक़ेकार यस। बताती हूँ। मैं जिम नहीं जाती, पहले जाया करती थी, अब मेरा जी नहीं चाहता है घर से बाहर हुँ, जाने को, हुँ। क्योंकि एक अभी मैं मेरा स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा मुख्तलिफ हुआ हुआ एक फ़ेज़ गुज़र रहा है। तो मैं यूट्यूब के ऊपर हर तरह की वीडियो अवेलेबल है। आप यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर। यस, आप योगा करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप ज़ुम्बा, वर्कआउट, वर्कआउट। ज़ुम्बा, और अगर कुछ नहीं आता तो इवन डांस वर्कआउट्स हैं वहाँ पे, यस, फन एग्ज़ैक्टली, एक्टिविटी है। एग्ज़ैक्टली। और आप बिल्कुल। इमेजिन करें आपका वो जो टाइम ना कितना एनर्जेटिक हो जाता है और आप देख के करते हो और आपके साथ मतलब हुँ, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड सो ईज़ी एंड बिल्कुल, डूएबल। बिल्कुल, आप बिल्कुल। मोबाइल पे लगाएँ, खड़ा करें और सामने शुरू हुँ। कर दें, कुंडली अच्छा, लगाएँ। और एक और पॉइंट मैं नाज़िश डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की हम बात करें ना, आजकल बहुत बढ़ गए हैं। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। हमने अपने दिमाग को इतना ऑक्यूपाई कर दिया है कि वो बेचारा कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही खो देता है बाज़ औक़ात। मेडिटेशन और योगा आपको इस चीज़ से बड़ा रिलीफ़ देता है। मैंने एक रील भी बनाई थी कि सिर्फ़ सुबह उठने के बाद 5 मिनट अपनी ज़ात को देते हैं। वो बिल्कुल। ये है कि हम उठते ही फ़ोन उठाएँगे, उसमें देखेंगे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। हुँ, वो वक़्त आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का और अगले दिन के लिए तैयार करने का, सिर्फ़ हुँ, आप 5 मिनट बिस्तर में बैठें और लंबी-लंबी साँसें लें, वहीं पर बैठ जाएँ, तो आपको एक एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, आपकी बॉडी हुँ, बेहतर फ़ील करेगी। वो कर लें और उसके बाद 10-15 मिनट आप ज़िंदगी में निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए। हुँ। क्योंकि आप हेल्दी हैं तो सब कुछ है, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और ये ये जो आपने बीमारी में पता चलता है। बात की बड़ी खूबसूरत की है। आप वाक़ई सुबह उठकर ना आप वाक़ई सबसे हुँ, पहला काम फ़ोन ना हुँ। उठाएँ। मैंने बड़ी डिस्कनेक्ट रखें। मैंने 1-2 प्रैक्टिसेज़ अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दी हैं। मुझे सोना है और मेरी एक रूटीन अब सेट है कि मैंने 12 बजे सोना है। तो मैं 11 बजे के बाद टेलीविज़न नहीं देखूँगी, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं उसका अगर इस्तेमाल करना होगा ना, तो कोई सुनने वाली चीज़ लगा हुँ, सकते हैं। हुँ, क्योंकि ये जो लाइट है आपके ब्रेन को बता रही है कि इट्स डे टाइम। ब्रेन हुँ, तो नहीं देख सकता ना, तो ये आप 1 से डेढ़ घंटा पहले टेलीविज़न देखना छोड़ दें, आपका ब्रेन आहिस्ता-आहिस्ता रिलैक्स होगा। उसके बाद आप कुरान पाक पढ़िए या आप नमाज़ पढ़ लीजिए, 2 नवाफ़िल अदा कर लीजिए या आप मेडिटेशन कर लीजिए या 10-15 मिनट का योगा। आपका जो पूरे दिन का सारा ट्रैश दिमाग में था, वो एक लम्हे के लिए ना ये उसपे एक तह लग जाएगी या वो वाइप आउट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ख़वातीन के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बेशक, बेशक। अपने रब के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंसान को अपनी मैं और अना को साइड पे रखना कितना ज़रूरी है? रब ताला तो हर तरह के बंदे की दुआ सुनता है, सबसे कनेक्टेड रहता है। वो तो कहता है कि मैं इंतज़ार में होता हूँ कोई मुझसे माँगे तो मैं उसको दूँ। हुँ, तो अगर आपके गुनाह रेत की ज़रात से, समंदर के पानी से भी ज़्यादा हों, तो रब ताला आपको माफ़ करने वाला है। आप एक दफ़ा उसकी बारगाह में जाकर तो देखें। आप एक सजदे में जब जाते हैं, तो जो तसल्ली, जो इत्मीनान, जो सुकून आपको मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल। हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसानों में सहारे तलाश कर रहे होते हैं, इंसानों में हम दोस्तियाँ तलाश कर रहे होते हैं, वफ़ा तलाश कर रहे होते हैं, मिलती है, कभी नहीं भी मिलती, धोखे भी मिलते हैं। अल्लाह ताला की वो वाहिद ज़ात है जो आपसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करती है। आपकी एक माँ आपसे कितना प्यार करती है? हुँ, सोचिए उसको आप 70 गुना पर ले जाएँ, मतलब 70 माँओं में ले जाएँ, तो आप सोचिए कितना प्यार होगा, कितनी शफ़क़त, कितनी मोहब्बत, कितनी दरगुज़र। एक शख्स जो बहुत गुनहगार है, अल्लाह उसको भी खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, इनायात कर रहा है, नवाज़शात कर रहा है और इंतज़ार है सिर्फ़ एक तौबा का, सिर्फ़ एक सजदे का, सिर्फ़ एक माफ़ी का। तो उससे कनेक्शन बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान है, जिसको हम डिनाई करते रहते हैं। जब उससे कनेक्शन बनेगा, ईगो खुद ही मर जाएगी, नेगेटिविटी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। दुःख जाए नमाज़ में आँसुओं की सूरत बह जाएँगे और अल्लाह की तरफ से ऐसी-ऐसी मदद आएगी नाज़िश, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मुआज़े हो रहे हैं। ऐसा ये ही है। तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था या सोच भी नहीं सकती थी। और ये कनेक्शन इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी बहुत कमी हो गई है। हमारे यहाँ अल्लाह मियाँ के हुँ। साथ ना हमारा एक कम्युनिकेशन गैप बन गया है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, इसको कैसे फ़िल करें? सबसे पहले नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। लोग कहेंगे कि मैं एक मुल्ला की तरह साउंड कर रही हूँ, लेकिन बात ये सच है।
हाँ, नमाज फ़र्ज़ है और आप फ़र्ज़ से ही शुरू कर फर्स्ट से दीजिए, शुरू करें, शुरू कर बिल्कुल। दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप नहीं बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो आप एक्सक्यूज़ कर लें कि आज मैंने फ़जर नहीं पढ़ी थी तो ज़ोहर भी नहीं पढ़ूँगा, असर भी नहीं पढ़ूँगा, शुरू तो करें। जिस नमाज़ से शुरू करेंगे फिर आपको खुद ही गिल्ट भी होगा, फिर आपका कनेक्शन भी बिल्ड होगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप नमाज़ों के बाद जो दुआएँ माँग रहे हैं और जिस तरह से आपको सुकून महसूस हो रहा है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप एक वो होता है ना अच्छा बच्चा बनते चले जाएँगे, आप ज़्यादा उसमें आ जाएँगे, रूटीन में आ जाएँगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएँगे, लाइफ़ बदल जाएगी। मैं बता रही हूँ, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। और सुकून का कोई नेमुल बदल नहीं है और सुकून सिर्फ़ सजदों और रब ताला की ज़ात से कनेक्शन और उससे दुआओं में है। दुनिया की कोई और चीज़ आपको ऐसा सुकून नहीं देने वाली। ऐसा तो ही है। ये शुरू कर दें, फिर कुछ दुआएँ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कुछ छोटी-छोटी दुआएँ सीख लें, ज़रूरी नहीं कि अरबी ज़बान में आप सीखें, आप वैसे उसको उर्दू में पढ़ सकते हैं। आसानी के लिए कह रही हूँ लेकिन मुझे लगता है बच्चे जो छोटे हैं, जो माएँ देख रही हैं मुझे, उनको जब कुरान पढ़ाते हैं ना तो तर्जुमे के साथ पढ़ाएँ। मैं इस चीज़ को बड़ा मिस करती हूँ। हमारी माएँ सादा माएँ थी, उन्हें उस वक़्त नहीं समझ थी, लेकिन अब की माँ पढ़ी-लिखी माँ है, ऐसा ही। ताकि वो जो पढ़ रहे हैं उसको समझ सकें बिल्कुल। और बचपन से थोड़ा-थोड़ा उनको बता सिर्फ़ दें, एक टिक सिखा मार्क दें। नहीं होना चाहिए ना कि इसने नफ़े कुरान पारा पढ़ खत्म लिया। कर लिया, कुरान इस उम्र में कर नहीं, लिया। नहीं, नो, उसको समझ जब सबसे उसको इम्पोर्टेंट किताब और सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता जिसको हम भूल के बैठ जाते हैं। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि घर में वो माहौल हो। और आप बच्चों से एक्सपेक्ट यस। करो कि तुम ये पढ़ो, तुम कुरान नहीं, नहीं नहीं, पढ़ते, नहीं, नहीं, आप नहीं। पढ़ें। नहीं, नहीं, आपको पहले करना है। अच्छा, ऐसा ही बच्चा जो देख रहा होगा वो खुद ब खुद वो करने रेप्लिकेट करता है, लगेगा। बिल्कुल। फिर जो हमने एक पहले बात की थी नाज़िश कि हम बड़े मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम पता नहीं क्या-क्या कर रहे होते हैं। वो कनेक्शन जो हमारे बड़ों से वो नहीं होता। बिल्कुल, बड़ों से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बुज़ुर्गी में जाके अमूमी तौर पे रब से कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नमाज़ें, दुआएँ वो सब, तो वो आपको सिखाते हैं। और आप ना इस तरह नहीं है कि वो ज़बरदस्ती सिखाते हैं, आप उनको देख-देख के उनसे सीखते हैं। मैंने अपनी बिल्कुल। दादी जान से बहुत कुछ सीखा। मेरी खाला जान अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे, मैं ज़्यादा वक़्त बचपन मेरा उनके साथ गुज़रा। जो वो करती थी वो आज आदत मुझ में आ गई हैं। मेरी वालिदा की बहुत सी आदत आ गई हैं। वो चूँकि मैं देखती थी, अब घर चलाने में, चीज़ें करने में, कोई काम करना है, वो सब काम आती हैं। तो ये आप करें, तो आपके बच्चे खुद ब खुद करने लगेंगे बिल्कुल। और फिर आप देखिए आपके ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स होंगी, ये भी खुद आप ब नोट खुद ही कीजिए। दरवाज़े ऐसे ब्लेसिंग्स के खुल जाते हैं हुँ, एंड दैट इज़ ओनली द मेन रीज़न वो जो यस, कनेक्शन जो हमने अल्लाह लूज़ ताला किया से था, उस वो मिल कनेक्शन को जाता है, बहाल करें। बहाल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फराह। थैंक यू बहुत सो मज़ा मच। आया, थैंक यू सो सेम मच, हियर, अल्लाह थैंक यू सो हाफ़िज़। मच।